आतंकवाद का मुद्दा होता है, लव जिहाद का मुद्दा होता है, मजार का मुद्दा होता है, तो मुसलमान भाई अक्सर मुंह छिपाता है। दुनिया में सबसे बड़ा जो एक्टर है वो मुस्लिम है, इनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं है। कलमा पढ़े पूरे दुनिया के एक और एक जैसे हैं। दुनिया में 52 इस्लामिक देश है, क्या आज तक एक भी हिंदू राष्ट्र बन पाया? हमारी एक ही मांग है कि हम हिंदू राष्ट्र बना कर रहेंगे। जैसे ये लोग बोल देते हैं गजवाए हिंद, तो ऐसे ही हम भी कहते हैं भगवाए हिंद। जय श्री राम। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम नितिन पाल है। नितिन पाल जी, तो ये बताइए मुझे, जिस तरह से बातचीत चल रही है यहाँ पर, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा है, इसमें मुस्लिम समाज के लोग जो है वो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की एकता का संकेत लेकर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? जी देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर एकता की, जैसे कि वो भाई ने अभी एक सामने वाले भाई ने बात बोली कि अगर ये नहीं मतलब लव जिहाद करने में सबसे आगे यही है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नहीं है मेरी बात सुना, नहीं है। जय श्री राम। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा नहीं इन लोगों से भी है कि चलो, जैसे कि एक भाई ने भी बोला कि भाई देखो जो गलत है मानता हूँ, लेकिन जब लव जिहाद होता है तो यही लोग पीछे क्यों हट जाते हैं? ये क्यों उस चीज़ का समर्थन नहीं करते? तो अगर जब लव जिहाद हो रहा है तो मुस्लिम, अगर जो चीज़ गलत है तो मुसलमानों को भी तो खुलकर समर्थन, खुलकर सामने समर्थन नहीं देते। लव जिहाद में जब होते तो पीछे हटते, कहते हैं हम नहीं है। ये चीज़ है, हर जगह पीछे। जो आतंकवाद का मुद्दा होता है, लव जिहाद का मुद्दा होता है, मजार का मुद्दा होता है, तो मुसलमान भाई अक्सर मुंह छिपाता है, और जबकि सारे ही अब तो आपका साथ देने आए, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं भाई साहब। यही सो इनका सबसे बड़ा झूठ है। दुनिया में सबसे बड़ा जो एक्टर है वो मुस्लिम है, इनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं है। बिल्कुल जी, इनका सबसे बड़ा जिहाद यही है। एक्टर ही इनका कैरेक्टर है। यस भाई साहब, ऐसा ही है क्या? साथ देने आए हैं भाई साहब, पूरे कलमा पढ़े पूरे दुनिया के एक और एक जैसे हैं। इनकी एक टर्म है अलकायदा, अलतकिया। तो जब जहाँ दिखते थे कि बैकफुट पे आएंगे या शॉर्ट में हिम्मत में, तो वहाँ ही अलतकिया करके ये बन जाते हैं कि सेकुलर बन जाते हैं। हिंदू इनके लिए क्या कि हिंदू सेकुलर बना रहे, तो इनका एजेंडा पूरा हो जाएगा। हिंदू भी इनकी तरह कट्टर हो गया, अपने धर्म का सच्चा होगा, तो फिर इनके तो गजवा हिंद धरा रह जाएगा। पूरे विश्व का जो मुसलमान है गजवा हिंद की टर्म पर काम कर रहा है। और गजवा हिंद इनका क्या है, इस दुनिया में कोई धर्म हो तो इस्लाम हो, दुनिया में कोई कौम हो तो मुसलमान हो, दुनिया में कोई भगवान हो तो अल्लाह हो, दुनिया में कोई राष्ट्र हो तो इस्लामिक राष्ट्र हो, दुनिया में कोई कानून हो तो शरीयत कानून हो, अर्थात ये दुनिया मुसलमानों की हो और दुनिया में केवल इस्लाम हो। राजी नहीं तो गैर राजी। इनकी गैर राजी क्या है वो पूरी दुनिया जानती है दुनिया में, ठीक है जी। और गजवा हिंद आज का नहीं चल रहा है, जिस दिन से इस्लाम स्थापित हुआ है गजवा हिंद तभी से चल रहा है टर्म। गजवा हिंद क्या है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाओ, और जब भारत इस्लामिक राष्ट्र बनेगा तभी ये वर्ल्ड को भी, जब ये गजवाए विश्व भी तभी कर पाएंगे जब गजवाए हिंद होगा। तो टोटल मुसलमान पूरे वर्ल्ड का भी इंडिया पे फोकस है इनका। हमारी आने वाली पीढ़ी हो, हमारे जो बच्चे हैं, एक दो बच्चे, हम उनको लेकर अपने साथ जाएंगे नहीं, यहीं छोड़ के जाएंगे। ये क्या करेंगे 25 से धीरे हिंदू राष्ट्र बनाने की, हिंदुओं को एक करने की यात्रा है या फिर मुस्लिमों को किनारे करने की यात्रा है? हिंदू को संगठित करके और इस्लामी जो आतंकवाद है, इस्लामिक जो टर्म है गजवाए हिंद और गजवाए विश्व, उससे अपने बचाने का प्रयास है। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने का प्रयास है। शास्त्री जी जो चल रहे हैं यात्रा लेकर, धर्माचार्यों की जरूरत है जो हमारे अस्तित्व और वजूद का चिंतन करें। समझ में आया क्या मैसेज मिला? कितने आप उनके नक्शे कदम पर? हिंदू भाई वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज सब हम एक हैं। हम हिंदू कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई। किसकी? नहीं ये महाझूठ है। हिंदू समझ गया जब हिंदू बिखरेगा, जब हिंदू इस भारत के खिलाफ बहुत विदेशी, भारत ही सनातन है और सनातनी भारत जातियों में बटा हुआ है हिंदू। नहीं, अब नहीं बटा हुआ है, ये अब जाती हैं। ये देखा आपने, हिंदू ही तो हैं। आज जो बल्लभगढ़ विधानसभा में, बल्लभगढ़ शहर में 5-7 लाख आदमी रोडों पर है, ये जातियों तो क्या है? ये हिंदू के रूप में आया हुआ है, यहाँ पे नहीं बिखरा हुआ, एक है, संगठित है। और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे हमारे संत और भी बहुत है, सबको पूरे भारत में संगठित कर रहे हैं, पूरे विश्व में संगठित कर रहे हैं। हिंदू अब जाग चुका है, एक हो चुका है, ठीक है क्या? हिंदू अपने कितना हिंदू जागा हो गया? जाग गए। सुनो, दुनिया में 52 इस्लामिक देश है, क्या आज तक एक भी हिंदू राष्ट्र बन पाया? हमारी एक ही मांग है कि हम हिंदू राष्ट्र बना कर रहेंगे। तो कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? हम सब एक हो गए, अगर हम सब जागरूक रहेंगे, हम सब एक रहेंगे, हम लोग जातियों में नहीं बटेंगे, तो हिंदू राष्ट्र हमारे बनाने से कौन रोकेगा? जैसे ये लोग बोल देते हैं गजवाए हिंद, तो ऐसे ही हम भी कहते हैं भगवाए हिंद। जय श्री राम। भाई साहब, जैसे वो कहते हैं गजवाए हिंद, आप कह रहे हैं भगवाए हिंद। भगवाए हिंद, भगवाए विश्व, पूरा सनातन, पूरा संसार, वैसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा है। ये तो मजहब है, धर्म ये कोई नहीं है। सनातन शाश्वत धर्म है, और अब ये सनातन की शताब्दी चलेगी। सनातन ही
विश्व में लहराएगा। लेकिन वो तो साथ देने आए हैं भाई साहब, उनका स्वागत तो कीजिए आप। वो तो भाई एक्टिंग करने आए हैं, साथ देने नहीं आए हैं। वो हमें बहकाने आए हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। साथ तो वो अपने माँ जाए का साथ देखिए जब उन्हें बाप का साथ देना हमें क्या साथ देंगे। अपने माँ जाए का साथ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सनातन हिंदू मुस्लिम एकता पद यात्रा दिल्ली से वृंदावन धाम। टोपी वाले भैया वो दिख रहे होंगे आपको। तो ये एकता नहीं है। जब ऐसा दिखावा करेंगे जब ही तो हमारी गर्दन काटेंगे, जब ही लव जिहाद करेंगे हमारी बहन बेटियों के साथ। ये जो आयोजक है ना जी, ये अपनी सोशल मीडिया पे अपनी एक पोस्ट डाल दे इस बैनर के साथ। मुस्लिम समाज इनको कितनी गाली देगा वो प्रमाण है कि ये कितने मुसलमान कितना इस हिंदू मुस्लिम एकता चाहता है। आप इनसे करवा के देख लो, जो इस आयोजक है ना, इनसे एक सोशल मीडिया पे इस बैनर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम 15 गाड़ी लेके आए हैं सब मुसलमानों को। इनके पोस्टर पे चले जाओ ना, कोई मुसलमान हिंदुत्व की या भारत की बात भी करता है ना तो उसको कितनी गाली देते हैं ये। ठीक है जी। मुस्लिम कैंडिडेट इनका एक वो था मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर में, वहाँ पे 450 मकान मोदी ने दिए। एक मकान में 10 बंदे तो रहते हैं, तो कितने हो गए 400 4000। वहाँ एक भी वोट नहीं मिले मुख्तार अब्बास नकवी को। ये इनकी सच्चाई है, ये इनकी सच्चाई है। और यही बंदा जो लगा रखे हैं, ये अपने पोस्ट डाल दो एक, अभी पूरे हिंदू मुस्लिम एक और भारत, ये अखंड भारत जो भी जो बैनर लगा रहा है उसकी इनको देख लेना कि इनका ही मुस्लिम समाज इनको कितनी गाली दे रहा होगा इनके पोस्ट पे। वहाँ पढ़ो इनके मतों को वहाँ पढ़ो। ठीक है जी। पूरे भारत में जब भी कोई दंगे होते हैं, दंगे की एक ही जमात है करने वाली, केवल एक ही जमात है। लाखों हिंदू गए हैं, कहीं कोई दंगा देखा? 3 दिन से चल रहा है, कोई दंगा देखा? नहीं देखा। जहाँ पे ये 100 इकट्ठे हो गए वहीं दंगा है। सारे के सारे दंगे, आगजनी, बसों को जलाना, रोडों को जाम करना, थानों को फूकना केवल एक विशेष दिन की होता है। और वो विशेष दिन में भी एक टाइम भी का होता है, दोपहर के बाद का। आप इतनी घृणा क्यों करते हैं? किसके? इनकी तो नहीं ना। मोहब्बत की एक बात बताओ ना, इनसे प्रेम क्यों करें? हिंदू यदि हम जैसे होते, हिंदू यदि कट्टर होते, हिंसक होते अपने धर्म के, तो इस धरती पे इस्लाम ही नहीं होता। भारत में भारत के टुकड़े नहीं होते। पूरब में कमजोरी है हैं, कमजोरी नहीं थी। हाँ, अपना समझे बैठे थे इनको हम। ये कहीं बाहर से आए हैं, सऊदी अरब थोड़ी आए, हमारे जैसी तो है, जिन्होंने फिर सलवार उतार दिए तलवार के आगे, हमारे जैसे ही तो है। लेकिन अब उनसे सऊदी अरब वालों से ज़्यादा खतरनाक है ये हमारे लिए। उनके ही पालतू हैं, उनके ही पालतू हैं। ठीक है, ये है। तो ये मैसेज मिला जो धीरेन्द्र शास्त्री दे रहे हैं, कितने इस मैसेज से जो है उनको समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए? क्या समझ में आया भाई साहब जो धीरेन्द्र शास्त्री जी यात्रा निकाल रहे हैं, आप भी झंडा लेकर चल रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? हमें सारे भाइयों एकता बन के रहने हैं। एक होना है भाई साहब? एक होना है। एक होना है। कोई जाति नहीं, हमें कोई जाति नहीं चाहिए ना, हमें सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए बस। हमें हिंदू एक होनी चाहिए बस। हम सब हिंदू एक हैं। हमें नहीं चाहिए। तो आता है ब्राह्मण, गुजर, राजपूत, जाट, हम सिर्फ हिंदू है, हम सिर्फ हिंदू है। यात्रा निकाली गई है कि ये सब जात भूल जाओ, सब हिंदू हो जाओ। ये यात्रा इसीलिए निकाली गई कि ब्राह्मण, जाट, गुजर सब भूल जाओ, खाली हम हिंदू हैं। बस इस चीज़ को याद करने के लिए यात्रा निकाली गई है। और जब तक हिंदू जागेगा नहीं, जब तक ये यात्रा निकलती रहेगी। हिंदू का देख करना चाहते हैं बस। तो मुस्लिम आए थे, अरे कहाँ गए? अरे वो तो गाड़ी गई। नहीं बोलेंगे ना, वो नहीं बोलेंगे, वो बोल ही नहीं सकते, फतवा जारी हो जाएगा, नहीं बोलेंगे वो। अच्छा। हाँ, हिंदू मुस्लिम समाज से भगा दिए जाएंगे, वो नहीं बोल सकते। आप बुलवा के देख लो, आ जाओ, साथ देने आए हो। कहाँ आप आओ ना। सार्थकता, ये कितने अच्छे हैं। अभी एक गए, गायब हो तो गए, गायब हो गए। एक मिनट, ये कितने अच्छे हैं उसकी सार्थकता भी बताता हूँ। सीधे चले जाओ 100 मीटर जाते हैं, मंडी आएगी, मंडी के बगल में अज्जी कॉलोनी है। अज्जी कॉलोनी से हिंदुओं को भी हीन कर दिया इन्होंने। केवल वहाँ रहेगा तो मुसलमान रहेगा, 100 मीटर की दूरी पे आप चले जाओ, अपने आप खुद सार्थकता देख लो ना जाके। सेकुलरिज्म की आड़ में, धर्म आड़ में हम अपना पूर्व में तो बांग्लादेश लुटा चुके, पश्चिम में पाकिस्तान लुटा चुके, उत्तर में अपना शीश कश्मीर कटा चुके थे, जिसको मोदी हलक में हाथ दे के निकाल के लाया आप। ठीक है, अब नहीं होगा। जय श्री राम। ब्राह्मण समाज से लेकर वाल्मीकि समाज तक अब जन जन हिंदू एक है। कुछ एजेंट हैं इनके, इन एजेंटों ने अपने दलाल पाल रखे हम हिंदुओं के, अब उनकी भी नहीं चलने वाली है। अब उनकी, उन्होंने विरोध किया था ना, ये तो अपने घर में शांत बैठे थे। हमारे हिंदू ही जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के दलाल हैं, इनके पाले हुए दल्ले हैं, वो सड़कों पर घूम रहे थे कि भी धीरेन्द्र शास्त्री की रैली को नहीं रोक लिया ना, देख लिया कितने लाखों में। अब हिंदू एक है और उसका प्रमाण ये आपने अभी देखा होगा, और देख लो आगे चल रहा है अभी। ठीक है जी।